मजदूर दिख रहे हैं जो अपना मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। क्या आप इस सरकार से खुश हैं? एकदम खुश है, बहुत खुश है। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार ने देश में विकास किया, गांव में विकास किया? एकदम किया है, सभी जगह किया है। आप अपना मत मोदी को ही देना चाहेंगे? एकदम मोदी जी को देंगे। तो फिर से मोदी सरकार आने की उम्मीद है? एकदम उन्हीं की सरकार होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है मोदी ने क्या क्या विकास किया गाँव में? बहुत किए, रोड, बिजली, पुल। पहले की बिजली थी लेकिन इतनी बिजली नहीं थी। और इनका कहना है कि बिजली भी बहुत बढ़ गई है और पहले गांव में सड़क नहीं थी। लेकिन जैसे पीछे ढलाई नहीं थी, सोलिंग थी, अब ढलाई हो गई, पिचिंग हो गई है, सब बहुत विकास हुआ है। इनका कहना है कि विकास बहुत हुआ है मोदी सरकार में, बिजली भी मिली है, सड़क भी मिली है। तो आप हमारे साथ बने रहे। सर आपका नाम क्या हुआ? नागो सिंह। और देखिए ये हमारे बेगूसराय ज़िला के एक गांव में हम अभी जा रहे हैं और वहाँ के जनता से पूछ रहे हैं कि वो किसके साथ है। तो सर इस बार आप किसके साथ हैं? हम बीजेपी के साथ हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी के साथ हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी इस बार फिर भारी बहुमत से जीतेगी? ऐसे कह सकते हैं कि 4 लाइन मरा हुआ था, 4 लाइन चालू हो गया। पुल लोग जनता यहाँ मर गया था, आने जाने में, गंगा नहाने में कोई दिक्कत, बहुत बड़ा दिक्कत था, कोई जा नहीं सकता था। पुल दूसरा बन गया, लाइन मान लीजिए बिजली NTPC थर्मल मर गया, थर्मल स्टार्ट हो गया, वो तो अलग बात है, वो स्टार्ट हो गया। फर्टिलाइज़र मर गया, उसको शुरू कर जिंदा कर दिया। रिफाइनरी मान लीजिए 36,000 करोड़ जो मर गया रिफाइनरी, उसको मैं 36 करोड़ रुपया दिया। घर घर में मान लीजिए गैस सिलेंडर दिया, घर घर में मान लीजिए 22 घंटा हमारा माँ बहन मान लीजिए अंधेरे में पड़ा हुआ था, वो 22 घंटा लाइन दिया। फ्री में गरीब आदमी को लाइन दिया गया। अभी तक 70 साल से किसी आदमी को खाता बैंक मैनेजर खोलने नहीं देता था। अगर खोलने के औकात नहीं था, समझ भी नहीं था। अगर कोई बच्चा गया खोलवाने के लिए खाता तो खोलने के लिए नहीं देता। वही मोदी। तो आप खाता की बात करें कि मोदी सरकार ने खाता खोले, लेकिन जनता का ये भी कहना है कि मोदी सरकार ने 2014 में यह वादा किया था कि हम सभी के अकाउंट में 15-15 लाख काले धन देंगे। तब तो समय दिया नहीं, आप जन्म के ठहरे हुए हैं। नहीं तो सर 5 साल जमा भी दे दीजिए, अंगा भी दे दीजिए, हमको शादी भी कर दीजिए, हमको श्राद्ध भी कर दीजिए, हमको खेत भी दे दीजिए, घर भी बना दीजिए, बेटा को शादी भी कर दीजिए, बेटी को शादी कर दीजिए। कम से कम उम्र 40 वर्ष 50 वर्ष होने दीजिएगा, तब तो कि पहले हम सब कुछ ले लें। देखिए इनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप जानते हैं कि बेगूसराय में CPI के उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी हैं, उसके बारे में सर आप क्या कहें? हाँ, उसके कहने में एक भी जमानत उसका जब्त होगा। इसलिए जो ये कहीं क्या, हमारे मुसलमान से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई कौन चीज़ का है? जो हमारे घर में बस के हम इन्हीं का भाई है, रात में दोनों भाइये हैं, रात में इनको तो घर से हम लोटा थरिया बेच लें, भरोसा है ये हमारा भाई है, ये लिया है नहीं। अफजल गुरु एक मरा तो 1000 पैदा लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, वही आज चंद्रशेखर सिंह का नाम क्यों नहीं लिया, रामचरित्र बाबू क्यों नहीं लिया, वाल्मीकि बाबू का, जो भारत का विश्व बैंक का सचिव थे, भारत का गृह सचिव थे, भारत का राज्यपाल थे, आज तक तो नाम नहीं लिया। लेकिन सर छप्पर पर सुतर के हमको मालूम नहीं, हमारा बेटा मान लीजिए ये चीज में होगा, सीधे कूद गया। सर लेकिन मेरी बात एक भी, लेकिन कन्हैया का कहना है कि हम पे अभी देशद्रोह का आरोप साबित नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, मगर केस तो हो गया। अभी तो पाकिस्तान का एजेंट यहाँ घूम रहा, रुपया कहाँ से लाया? बाप मरा उसको श्राद्ध नहीं किया, माथा ने। हमारा हिंदू का संस्कृत है, जो मान लीजिए गरीब हो या अमीर हो, वो मान लीजिए बाप मर जाए कर्जा लेके या खेत बेच के या बेटा बंधक रह के बाप को माँ को श्राद्ध करता है कि नहीं करता? लेकिन कन्हैया अभी भी माँ हमारा मरा 20 लाख रुपया खर्चा हुआ। क्यों? आप भी घर पर बुलाते हैं खाते हैं, ये भी बुलाते हैं खाते हैं। आज हमारा माँ मर गया,
काज कर्म हम करेंगे कि नहीं करेंगे। मोहम्मदन का भी मजहब है, हमारा भी मजहब है, तो मजहब जब वो तोड़ दिया तो चले जाए पाकिस्तान, कबूल कर ले जो हम पाकिस्तानी है, हम भारत का बेटा हूँ, चाहे मरेंगे जिएंगे तो भारत में मरेंगे, हम पाकिस्तान के नाम पर नहीं मरेंगे। वो हमारा लाश नहीं जाएगा पाकिस्तान हमारा भारत माँ है, भारत नाम ऐसे नहीं पड़ा है, ये हमारा माँ है। तो सर लेकिन कन्हैया कहना है कि चुनाव आयोग ने हमें टिकट कैसे दे दिया? ये टिकट तो कुत्ता बिलाई की आज़ादी है, सभी को मिल सकता है। तो देखिए ये हमारे गांव के एक चाचा हैं जो गाँव नहीं है, मैं इस साथी के हैं, गांव के नहीं है, बिहार के हैं, हाँ, बिहार के हैं, हाँ। और आप देख सकते हैं ये बिहट गांव के ही हैं और कन्हैया भी बिहट के हैं और इन्होंने अच्छा जवाब दिया है। ये हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तो फिर कन्हैया भी दावा कर रहा है कि हम विकास करेंगे। दावा कौन बच्चा जन्म लेता, सभी बाप भेजता है स्कूल बेटा को, सभी भेजता है बेटा को, मगर एगो चुहट्टा निकल जाता है, एगो कश्मीर निकल जाता है। तो उसी तरह कन्हैया है जो दिल्ली में रहा, अफजल गुरु एक मरा तो 1000 पैदा हुआ। हमारा नाम बाप का क्यों न, वही कहा ये चंद्रशेखर सिंह का हम MLA में ठहरा हुए थे, हम आज MP में ठहरा होंगे उनसे 3 सीढ़ी ऊपर। चंद्रशेखर सिंह मान लीजिए विरोधी में रह के मिली जुली मार खा के CPI में था, वही चंद्रशेखर सिंह लड़ के विरोधी मार खा के उनको बीग दिया गया था, जो जनता यहाँ के तेहरा बेल्ट से उनको जिता के बाबूजी भी भेजा और मिली जुली सरकार बना के, मान लीजिए वहाँ सरकार बना के, जो हमारी फर्टिलाइजर नहीं था, जो पासिंग वहाँ रखा हुआ था, विरोधी ने कुत्ते ने मान लीजिए नहीं होने दे रहा था, वही चंद्रशेखर सिंह ने यहाँ आके रिफाइनरी को तो खिला। आप क्या कहना चाहते हैं कि कन्हैया का दावा है कि बिहट के सभी लोग मेरे साथ हैं? झूठ कहता, प्योर झूठ, उसका जमानत जब्त होगा। देखिए ये बोल रहे हैं कि कन्हैया का जमानत भी जब्त होगा। उससे अच्छा तनवीर है, उससे अच्छा तनवीर है, लाखों में लाख। मगर लेकिन बेगूसराय की सभी मुस्लिम जितने भी मतदाता हैं वो तो बोल रहे हैं कि हम कन्हैया के साथ हैं। हाँ, कन्हैया किस लिए साथ है, जो वहाँ का पाकिस्तानी एजेंट उसको रुपया आ रहा है, यहाँ के भी मोहम्मदन दे रहे हैं, वहाँ से भी रुपया, रात भी हमको रिपोर्ट मिल गया TV पर दे रहा। लेकिन कन्हैया तो दावा नहीं है। दिल्ली में मान लीजिए कोई आदमी उसको स्कूल में भर्ती करा दिया और वो आदमी कितना करोड़ का करोड़ 72 लाख रुपया कहाँ से आ गया, आप ही को पूछिए। लेकिन कन्हैया तो कहता है कि मैंने गांव भारत के अनेक गांव से चंदा लिया है, 100 रुपया, 1000 कौन दिया, हमको खाने का उपाय नहीं है, हम 72 लाख इनको कहाँ दे देंगे। हम बहुत कर सकते हैं तो 5000 2000 बहुत औकात है, 1 लाख का लाख रुपया दे रहा है विरोधी ने, मान लीजिए मोहम्मदन दे रहे हैं। हम खुले आम कहते हैं ये विरोधी मोहम्मदन ने दे रहे हैं, भारत में रह के टुकड़े टुकड़े करके वो कह दिए हैं जो हम भारत को टुकड़े टुकड़े करके रखें। लेकिन कन्हैया का कहना है कि बीजेपी का यह साजिश है हमें चुनाव मैदान से हटाने आज कहते हैं विरोधी को साजिश है, विरोधी तो मान लीजिए मोदी को वोट देना है, किसी को ABCD किसी को देना नहीं, जो काम करेगा, नहीं जात देखेंगे नहीं पात देखेंगे, जो हमारा काम करेगा, हमारा बेटा ये क्यों नहीं है, हमको 5 जूता शाम भी मारते हैं, सुबह भी मारते हैं, खाना भी नहीं देते, कपड़ा भी नहीं देते हैं। हम आई लड़का हमको रोज पूछता है, कितने भी मुसलमान मतदाता हूँ कहते हैं कि मोदी हमारे लिए कुछ नहीं किया। नहीं कैसे किया, वो SP बनते हैं कि नहीं, वो टिकट लेते हैं कि नहीं, वो नौकरी में है कि नहीं, आरक्षण उनको मिला है कि नहीं, सिलेंडर उनको मिला है कि नहीं, बिजली उनको मिला है कि नहीं, उनको कौन जनता उनको खिलाफ किया है, जिनको क्यों देते हैं मुसलमान है, कोई सबूत दीजिए। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये इन्होंने सारी सच्चाई बताई हमारे ग्रामीणों के बीच। आप हमारे साथ न्यूज़ के साथ बने रहे, किसी को नहीं कहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जिंदाबाद मोदी सरकार, जिंदाबाद मोदी सरकार, जिंदाबाद मोदी सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप देख सकते हम अभी मौजूद हैं बेगूसराय के एक गांव में, जहां पे अभी आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहा है यहाँ ज़ोरों शोरों से। 29 तारीख को मतदान होने वाली है और हम देखते हैं कि यहाँ की जनता किसके साथ है, गिरिराज सिंह के साथ या कन्हैया कुमार के साथ। आपका शुभ नाम? लक्ष्मण कुमार।
तो देखिए लक्ष्मण जी, आप इस बार किसको अपना मतदान कर रहे हैं, गिरिराज सिंह को या कन्हैया कुमार? गिरिराज सिंह। तो देखिए इनका मतदान गिरिराज सिंह को है, बीजेपी को है। और जनता से हम जानेंगे कि वो जनता किसके साथ है। लाइव मेरे साथ बने रहे। तो सर आपका नाम? हमारा नाम मनोज पासवान है। तो सर इस बार आप अपना मत किसको देना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को देना चाहते। देख रहे हैं कि ये अपना मत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सर आप किस लिए मोदी जी को इतना चाहते हैं? इसलिए अच्छा काम किए हैं, प्रधानमंत्री योग्य हैं इसलिए। और 5 साल वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उस बीच क्या विकास किया, आपको उसका क्या लाभ मिला? बहुत लाभ मिला है। जैसे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ वही लड़े 5 साल में या 10 साल में, कांग्रेस भी रहे लेकिन ऐसा स्टेप नहीं उठाए। और बीजेपी में जो अभी प्रधानमंत्री हैं वर्तमान के हैं, क्या नाम है इनका, मोदी जी, सारा काम करके दिखाए, इसलिए हम उनका सपोर्ट करते हैं। और ये इनका कहना है कि मोदी जी देश को सशक्त बना रहे हैं, सेना का भी मदद कर रहे हैं। और जैसे ग्रामीण विकास जैसे होता है कि इंदिरा आवास हो या शौचालय हो, ये सब का लाभ आपको मिला है? सब कुछ मिला है, बिजली, सड़क, घर, कल, शौचालय सब मिला है। और तो इनका देखिए हम गांव में है, इनका कहना है कि सब चीज़ इन्हें लाभ मिला है सरकारी योजना का। आप जैसा कि जानते हैं कि बेगूसराय में सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी चुनावी मैदान में है और उन्हें भी जनता चाहते हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे कन्हैया जी को वोट देकर क्या होगा, कहने का मतलब वो जीत भी जाएंगे तो उनको एक भी मतलब सीट जो है सो कोई पद मिलेगा नहीं, तो बेकार का वोट देकर क्या होगा। कम्युनिस्ट तो पहले था, अब ख़त्म हो गया और उनका सीट मिला है कम्युनिस्ट के तरफ से, मतलब चुनाव आयोग उनको दिए या कम्युनिस्ट पार्टी उनको सीट दिया है, तो उससे क्या फ़ायदा है कन्हैया जी को वोट देने के लिए। और इनका कहना है कि वो एक योग्य उम्मीदवार नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कन्हैया पे एक देशद्रोह का भी आरोप है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देशद्रोह का आरोप है तो देशद्रोह थे तो टिकट काहे मिला उनको? हाँ, तो ये सही बात बोल रहे हैं कि अगर कोई उम्मीदवार पे अगर देशद्रोह का आरोप अगर साबित हो जाता है तो वो चुनाव मैदान में कैसे लड़ रहा है, उसको आखिर चुनाव आयोग ने कैंडिडेट कैसे बनाया, ये सबसे बड़ी सवाल है। यहाँ की जनता सभी कह रही है कि कन्हैया पर एक देशद्रोह का आरोप है और उन्होंने एक देशद्रोही नारे लगाए। और मैं और जनता से, सर आप इस बार किसको अपना वोट देना चाहते हैं? देखेंगे, फिर भी जो बढ़िया काम करेंगे वो उन्हीं को ना देंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि बेगूसराय में 2 प्रत्याशी, एक गिरिराज सिंह है और एक कन्हैया कुमार, दोनों में आपको कौन सा अच्छा लगता है? बेगूसराय में जो भी प्रत्याशी जीते, हम लोग पसंद करते हैं कि केंद्र में सरकार मोदी का ही हो। तो देखिए इनका कहना है कि केंद्र में फिर से मोदी सरकार ही आए। लोगों में या वो किसके साथ हैं? आप चाची बताइएगा कि आप इस बार किसको अपना मत दे रहे हैं? मोदी का। और इनका कहना है कि मैं मोदी सरकार को फिर से लाऊंगा और इनका मत मोदी को है। और तो मोदी को आप क्यों वोट करना चाहते हैं? मोदी सभी कुछ दिया। और आपको सभी योजना का लाभ मिला? जैसे मोदी बोल रहा है कि मैंने ग्राम में सड़क बनवाए, शौचालय बनवाए, लोगों को अपना प्रधानमंत्री आवास भी दिया। मोदी और तो इनका भी कहना है कि हम मोदी के साथ हैं। तो सिंह मोदी तो जो आपको गैस सिलेंडर मिला, अब उसका लाभ, आप गैस जलाते हैं घर में? तो फिर जैसे तो गैस फिर आप उसको भरवाएं? हाँ, भरवाए। हाँ, तो इनका कहना है कि गैस का लाभ भी इन्हें मिला। और यहाँ तक तो हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छी साबित हो रही है। यहाँ की जनता, यहाँ के ग्रामीण महिला भी बोल रहे हैं कि हम इस बार मोदी सरकार के साथ हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं और लोगों से मिलकर। आप इस बार अपना वोट किसे देना चाहते हैं? मोदी को। जोर से सर बोलिएगा। मोदी को देंगे। और इनका कहना है कि मैं अपना मतदान मोदी जी को देना चाहता। आप मोदी जी को इतना क्यों पसंद करते हैं? पसंद करते हैं। और उसका लाभ आपको कुछ मिला है? मिला है। जैसे कि एक आध लाभ बताइए आप। इंदिरा आवास। और इनका कहना है कि इंदिरा आवास इन्हें मिला है और शौचालय भी मिला है। और शौचालय का पूरा रकम आपको दिया गया है? दिया नहीं गया लेकिन दिया गया, देगा।
और इनके कहने का मतलब है कि शौचालय का रुपया अभी इनको नहीं मिला है, लेकिन कुछ दिन में इनको दिया जाएगा। तो यहाँ की पूरी जनता मोदी के साथ है। आप जानते हैं कि कन्हैया कुमार भी ये चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में क्या कहेंगे हम, उसके बारे में कुछ जानते थोड़ी हम मोदी को जानते हैं। तो वो यहाँ का सांसद का चुनाव लड़ रहा है, तो आप उसको क्यों नहीं वोट करना चाहते हैं? आखिर उस पर क्या ऐसा है? इसमें क्या बतावे हम? तो इनको मालूम अभी नहीं है कि कन्हैया कुमार, मैं बता देता हूँ कि गिरिराज सिंह के बाद कन्हैया कुमार भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और हम देखते हैं कि 5 साल में मोदी सरकार ने यहाँ की जनता को क्या क्या योजनाएं दी, उनको मोदी सरकार से क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला। हम अभी एक बेगूसराय के गांव में मौजूद हैं और यहाँ के गांव की महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं कि उनको विकास के नाम पर क्या क्या मिला, उनको मोदी सरकार से क्या लाभ मिला। आपका नाम? बादाम देवी। तो देखिए, बादाम देवी हैं और हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या क्या लाभ मिला? गैस मिले हैं, एगो गैस मिला। हाँ। और शौचालय? शौचालय मिले, पैसा नहीं मिले, कर्जा काट के बनलिए हैं। इनका कहना है कि मैंने कर्जा लेके शौचालय बनवाया, लेकिन उसका लाभ अभी तक नहीं मिला है। हाँ। तो आप इस बार किसको अपना वोट देना चाहेंगे? हम तो मोदी के देवे वोट। और फिर भी इनका कहना है कि हम मोदी सरकार को अपना मतदान देंगे, तो और उम्मीद चाहेंगे कि उनसे और विकास करेगा। हाँ। और आप विकास के नाम पर ही वोट देना चाहते हैं? हाँ, विकास के नाम पर। तो इनका कहना है कि हम विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं इस बार फिर मोदी को। आपका नाम? राधा देवी। तो आप इस बार किसको अपना वोट दे रहे हैं? हमें मोदी एकदम। तो मोदी से आपको क्या उम्मीद है कि आपको क्या क्या चीज़ लाभ मिला 5 साल में? 5 साल में की मिलते, कुछ नहीं मिले हमें। राशन कार्ड छो तो राशन 2 गो के ना छे, 2 गो बेटा के नहीं है। तो आपको राशन कार्ड दिया जाता है कि नहीं? हाँ। आपको शौचालय का लाभ मिला? हाँ, ना शौचालय नहीं मिले। गैस आपको फ्री में दिया गया? ना, गैस हमरा कोई नहीं मिले। और इन देखिए, इनको अभी तक गैस नहीं मिला है और शौचालय भी इनको नहीं दिया गया है। एगो के मिलले ना, एगो हमरा नहीं दिलकै, हमरा बड़की छोटकी पुतौह के नहीं दिलकै, एगो के मिलल। तो देखिए, ये मोदी सरकार वादाएं करते हैं कि हमने गांव में विकास किया, किन्हीं को उनके लाभ का योजना का लाभ मिला है और किन्हीं को नहीं मिला। किसे देना चाहेंगे? मोदी को देना। और फिर भी लोग, जनता मोदी के साथ हैं, ये बोल रहे हैं कि हम अपना मत मोदी को देंगे। तो आपको क्या क्या लाभ मिला मोदी सरकार में? बहुत कुछ मिला है। जैसे कि बताइए का दो। रोड बनाया है, तकर बाद बिजली दिया, घर के मैंने चूल्हा चक्की सब जो चला रहा, चूल्हा जला रहा था वो अपना बिजली में जला रहा है, अभी सब सुविधा है उसको। तो दोस्तों, इनका कहना है कि मोदी सरकार ने गांव में सड़क दी, बिजली दी और घर भी दिया, इसीलिए ये अपना मतदान मोदी को ही देंगे। तो इस बार फिर मोदी सरकार के आने की उम्मीद है, यहाँ की जनता इसके साथ है। आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव कन्हैया कुमार भी लड़ रहा है बेगूसराय से, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये देशद्रोहित को क्या देंगे उसको, और देशद्रोहित का हम नहीं देंगे वोट। आप कहना चाहते हैं कि कन्हैया पे देशद्रोह का आरोप है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कन्हैया पे देशद्रोह का आरोप, अगर किसी पे देशद्रोह का आरोप होता है तो वह चुनाव नहीं लड़ता है। तो फिर कन्हैया चुनाव कैसे लड़ रहा है? कन्हैया कैसे चला रहा, लड़ने का उसका है, ये नीचा से ऊपर चढ़ता है, लोग ऊपरी एकाएक ऊपर जाकर मोदी को मुकाबले करने के लिए गया तो नहीं होगा उसको। तो अगर आपको लगता है कि कन्हैया अगर जीतेगा तो गाँव में विकास करेगा? नहीं करेगा। और इनका कहना है कि कन्हैया जीतेंगे तो विकास नहीं करेंगे। सरकार को है कि अपना मतदान मोदी को ही देंगे, उन्होंने 5 साल में विकास किया। अपना मत देना चाहते हैं? मोदी जी को देंगे। और इनका कहना है कि मैं अपना मतदान मोदी जी को देना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मोदी ने 5 साल में विकास किया? विकास करे या ना करे, मगर देंगे उसी को वोट। नहीं, तो विकास मोदी जी दावा करते हैं कि हमने भारत में 5 साल में बहुत विकास किया। तो आप कोई योजना का नाम बताएं जो आपको उसका लाभ मिला हो। योजना का तो सब लाभ मिलबे किया है।
और तो इनका कहना है कि हमें भी योजना का लाभ मिला है और ये मोदी सरकार के साथ हैं। और आप कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहना चाहिए? कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहेंगे, जिसका नसीब होगा वो जीतेगा, मगर देंगे हम मोदी जी को वोट। और सभी लोग कहते हैं कि कन्हैया पे देशद्रोह का आरोप है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा भी आरोप रहे उससे हमको क्या मतलब है। सरकार बनने वाला बन जाएगा, फिर किसी को देखने थोड़ी आता जो करेगा। देखिए ये बहुत अच्छी बात बोले हैं कि अपना अपना सब चुनाव, लेकिन फिर भी सरकार दावा करती है कि हम विकास करते हैं, सभी को शौचालय देते हैं, सभी को गांव में बिजली देते हैं, सड़क देते हैं। क्या यहाँ तक कितनी बात आपको सही लग रही है? अभी तक तो सही है लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना था कि सच में मोदी सरकार ने काम किया है, अभी तक सही चल रही है। तो आप इसको 100 में कितना % आप मोदी को कहिएगा, कितना % विकास किया है? 100 में 100 का 100 ये है कि उसका तो 5 साल 100 का 100 ये चल रहा है। और इनका कहना है कि 100 में 100% मोदी सरकार सही है। उन्होंने गांव में विकास किया है, लोगों को शौचालय दिया है, गांव में बिजली दी है, सड़क दिया है। तो आप मेरे साथ बने रहें, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? नाम विकास कुमार। तो ये विकास जी हैं और हम बेगूसराय की इस गांव में मौजूद हैं और अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ज़ोर शोर पे 19 तारीख को मतदान होनी है बेगूसराय में। तो इनसे पूछना चाहते हैं कि अपना मतदान किसे देना चाहते हैं? आप किसके साथ हैं? हम तो गिरिराज सिंह के साथ। और इनका कहना है कि मैं गिरिराज सिंह के साथ हूँ। और आप कन्हैया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब किसी के पार्टी के एवल में नहीं कुछ बोलना नहीं, तो फिर भी आपको कैसा लगता है कि कन्हैया किस प्रकार का उम्मीदवार है? कोई भी उम्मीदवार गलत नहीं होता है, नहीं समझे। हम कैंडिडेट कोई भी हो अपने जगह पे सब सही है, मगर इस लेकिन पूरे भारत में यह न्यूज़ फैल चुकी है कि कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो सब फेक बात है, ऐसा कोई बात नहीं। तो इनका कहना है कि वैसा कोई बात नहीं है, वो एक प्रकार की अफवाह चल रही है। लेकिन अगर देशद्रोह का आरोप होता है तो वो चुनाव नहीं लड़ता है, ये तो आपका मानना है। आप एक शिक्षित हैं। तो देखिए ये गिरिराज सिंह के साथ हैं और हम आपके साथ बने रहेंगे और लोगों से बातचीत हमारी चलती रहेगी। हर गली में हर एक बच्चा यह जानता है मोदी का नाम। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार नारे लगा रहे हैं इस गांव में।